तो आप देख रहे हैं भानेश्वर सर यूट्यूब चैनल। कक्षा 9th विज्ञान बल तथा गति का नियम। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें या F बराबर ma सिद्ध करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, बल को F से जानते हैं, द्रव्यमान को m से जानते हैं, वेग को v से जानते हैं, संवेग को p से जानते हैं, समय को t से जानते हैं। समझ में आ गया? आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले माना F बराबर ma सिद्ध करने के लिए माना m द्रव्यमान का वस्तु जिस पर असंतुलित बल F लगने से t समय में उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। बोल रहा है कि माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु जिस पर असंतुलित बल F लगने से t समय में उसका वेग जो है पहले v1 था और v1 से शुरू होके v2 हो जाता है, तब प्रारंभिक संवेग, हम यहाँ पर बोल चुके हैं संवेग को p से जानते हैं, तो प्रारंभिक फर्स्ट संवेग जो है इसको p1 मान देते हैं। तो p1 से अंतिम संवेग p2 तथा त्वरण a हो तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन गति के दूसरे नियम से क्या होता है। हम लोग जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगर संवेग p1 है तो द्रव्यमान m होगा और वेग v1 होगा। चूंकि p1 में v1 होगा, उसी तरह अगर संवेग p2 है तो द्रव्यमान m होगा और ये वेग v2 होगा। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि a बराबर जो होता है v माइनस u बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। तो यहाँ जो है अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग ये u होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है अंतिम वेग v2 और प्रारंभिक वेग v1। तो लिखेंगे यहाँ पर अंतिम वेग v2 माइनस प्रारंभिक वेग v1 बटे t। तो यहाँ देखेंगे आगे
न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर होता है, F बराबर गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर बटे लगा समय, लगा समय। तो F बराबर संवेग में परिवर्तन का दर P1 से P2 हो गया, तो बदल P2 ज़्यादा है P1 छोटा है, तो लिखेंगे P2 और P1 से घटा देंगे बटे लगा समय T। F लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे P2 का मान यहाँ पर दिया गया है mv2, m इंटू v2 माइनस P1 का मान यहाँ पर दिया गया है m इंटू v1 बटे t, तो t लिखेंगे हम लोग। आगे क्या है, अगर देख रहे हैं कि m और इसमें भी m दोनों में मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग दोनों से m कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए कॉमन निकाल लेते हैं। m निकाल लिए तो यहाँ बचा v2 माइनस v1 बटे t। और यहाँ हम लोग देखे हैं कि a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो अंतिम वेग v2 माइनस प्रारंभिक वेग v1 दिया गया है। तो v2 माइनस v1 बटे t के बराबर a दिया है, तो लिखेंगे f m और v2 माइनस v1 बटे t के बराबर यहाँ पर क्या दिया है a, तो लिखेंगे इसके जगह में a। तो इस प्रकार जो है हम लोग का f बराबर ma जो है v2 माइनस v1 बटे t के जगह a लिख दिए, यहाँ पर दिया गया है, तो f बराबर ma सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे प्रूफ। आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।